ये कहना चाहूँगा कि सभी जो उस दिन 25 मई को संडे को हमारा जो ब्लड कैंप है 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, उसे बढ़ चढ़ कर आएँ और डोनर दें। और क्या है, ये ब्लड देने से किसी न किसी इंसान का जो है कभी ना कभी भला हो जाता है, इसलिए हमें ब्लड इकट्ठा करना होता है ब्लड कैंप के ज़रिए। तो मैं सभी से आपके उससे अपील करना चाहूँगा कि उस दिन वो 25 मई को ब्लड देने ज़रूर आए। और उसी दिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शाम को एलो विजिट कर रहे हैं और JCI के पैनल पे वो 6 मंथ में एक बार ज़रूर आते हैं कि हमारे JCs जितने भी हैं एलो वो क्या काम कर रहे हैं और हमें JCs में क्या जो रिक्वायरमेंट है, हमारे समाज में हमें क्या ज़रूरत है, उससे हम उनके लिए बात करने के लिए उनको बुलाया जाता है और वो इसी चीज़ के लिए दौरा कर रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा, शाम को वो 8 बजे ज्वेल्स होटल में तारा हॉल में वो आएंगे, आप ज़रूर आएँ ताकि जो सवाल आपके JCs के लिए है वो कम आप उनसे रूबरू हो सकें। मैं आपको आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आप ज़रूर पहुँचें। कपिल गुप्ता, मेंबर JCI करनाल गोल्ड, आप सब आए हुए मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके माध्यम से ही हम समाज में आगे बढ़कर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वरना हमारी कोई नहीं सुनेगा अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, JCI करनाल गोल्ड हमेशा रक्तदान कैंप लगाने में अग्रणी रहा है, तो उसी कड़ी में इस बार हमारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 25 मई को सनातन धर्म मंदिर में सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लगाया जा रहा है। आशा करता हूं कि इस बार हम आगे जो हमारा डाटा था 300 से 350 यूनिट्स हम इकट्ठे करते थे, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम 500 तक यूनिट तक जाएं, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर रक्तदान नहीं होगा तो ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, लोग अपने आप नहीं आते। सिर्फ रक्तदान कैंप्स का ही सहारा है गवर्नमेंट को भी, ब्लड बैंक्स को भी, जिनसे ये रक्तदान की पूर्ति पूरी हो पाती है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग कपिल किशोर जी करते हैं, जो कि समाज से जुड़े हुए हैं और आज हरियाणा की एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं, जिनको अभी पीछे अवार्ड भी मिला था सिर्फ एक समाज सेवा रक्तदान की वजह से। इनका एक ही लक्ष्य है, कहना है कि रक्त चाहे नाली में बह जाए, रक्त की कमी से किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। उसी मुहिम पर हम भी काम कर रहे हैं। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, बट मैं एक रेगुलर डोनर हूँ। कोई ये बहुत ज़्यादा बातें फैली हुई हैं कि शुगर वाला पेशेंट ब्लड नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलिन नहीं लगनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है, आप ब्लड दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और जिसमें मैं आशा करता हूँ कि देना भी चाहिए। 80 से अधिक बीमारी अपने शरीर की ठीक हो जाती है अगर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, अपना ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देते हैं। रेगुलर आपको कम से कम साल में 2 से 3 बार देना ही देना चाहिए। आशा करता हूँ आपके माध्यम से मैं करनाल शहर की जनता और आसपास के गांवों में सब में अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर आएँ और हमारे साथ ब्लड की कमी को पूरा करने की मुहिम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बंसल जी, आप और सरकारी अस्पताल करनाल में जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम परिवार से, चाहे अमीर है, उनको दोनों ब्लड बैंक से निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड करा जाता है। वो उनको किया जाता है जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट है। जी जी जी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर कोई पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा गरीब और नीडिड है, तो क्या ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? सर, उसकी बिल्कुल मदद करी जाती है। उसके अंदर सबसे पहले तो चार्जेस सिर्फ वो लिए जाते हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर कोई भी अपना मुनाफा नहीं लेती है। दूसरी बात, ऐसे में हमारे पास किसी की भी कॉल आती है, चाहे रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, हमारा एक नंबर है नीड ब्लड कॉल JCI, जिसके हम आधी रात को भी लोगों के साथ खड़े हैं उनकी मदद करने के लिए। मतलब आप उनको निःशुल्क रक्त जो उपलब्ध सर, जो नहीं पे कर सकता उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं, लेकिन जो पे कर सकता है उसको करना भी चाहिए। ये एक समाज सेवा है, इसके अंदर आप लोग सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू।